भूले से भी मत जाना वहाँ, भूले से भी मत आना यहाँ, भूले से भी मत खाना इसे, भूले से भी मत बताना किसी को। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोले होंगे, जिनमें कि हमें बोलना होता है भूले से भी। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है इंग्लिश में, वो है इवन आफ्टर फॉरगेटिंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है भूले से भी या फिर भूल कर भी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं गाइस, ताकि सब और बेटर तरीके से सीख सके। भूले से भी मत जाना वहाँ, डोंट गो देयर इवन आफ्टर फॉरगेटिंग, डोंट गो देयर इवन आफ्टर फॉरगेटिंग। भूले से भी मत आना यहाँ, डोंट कम हियर आफ्टर फॉरगेटिंग, डोंट कम हियर आफ्टर फॉरगेटिंग। भूले से भी मत खाना इसे, डोंट ईट दिस इवन आफ्टर फॉरगेटिंग, डोंट ईट दिस इवन आफ्टर फॉरगेटिंग। भूले से भी मत बताना किसी को, डोंट टेल एनीवन इवन आफ्टर फॉरगेटिंग, डोंट टेल एनीवन इवन आफ्टर फॉरगेटिंग। जिंदगी में जो मर्जी कर लेना, लेकिन भूले से भी प्यार मत करना। डू वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ बट डोंट लव इवन आफ्टर फॉरगेटिंग, डू वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ बट डोंट लव इवन आफ्टर फॉरगेटिंग। भूले से भी उसे कॉल मत करना, डोंट कॉल हिम इवन आफ्टर फॉरगेटिंग, डोंट कॉल हिम इवन आफ्टर फॉरगेटिंग। अगर वो दोबारा कॉल करे तो भूले से भी मत उठाना। इफ़ ही कॉल्स अगेन डोंट पिकअप इवन आफ्टर फॉरगेटिंग, इफ़ ही कॉल्स अगेन डोंट पिकअप इवन आफ्टर फॉरगेटिंग। तो बस आज के लिए बस इतना ही। एक होता है ना जब कोई सब कुछ जानकर भी अनजान बनता है, एक होता है ना जब हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कोई भी समझता नहीं, एक होता है ना जब आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन उसे करने में खुश नहीं हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस जो कि आप लोग कभी ना कभी अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे इस तरह के सेंटेंसेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है इंग्लिश में, वो है वन इज़, जिसका हिंदी मीनिंग होता है एक होता है ना। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है वन इज़ प्लस व्हेन प्लस बचा कुचा सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। एक होता है ना जब कोई सब कुछ जानकर भी अनजान बनता है। वन इज़ व्हेन समवन बिकम्स इग्नोरेंट इवन नोइंग एवरीथिंग, वन इज़ व्हेन समवन बिकम्स इग्नोरेंट इवन नोइंग एवरीथिंग। एक होता है ना जब आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन कोई हमें समझता नहीं। वन इज़ व्हेन वी वर्क हार्ड बट नो वन अंडरस्टैंड्स अस, वन इज़ व्हेन वी वर्क हार्ड बट नो वन अंडरस्टैंड्स अस। एक होता है ना जब आप कुछ कर रहे हो लेकिन उसे करने में खुश नहीं हो। वन इज़ व्हेन यू आर डूइंग समथिंग बट यू आर नॉट हैप्पी टू डू दैट, वन इज़ व्हेन यू आर डूइंग समथिंग बट यू आर नॉट हैप्पी टू डू दैट। एक होता है ना जब हम किसी को याद करते हैं। वन इज़ व्हेन वी मिस समवन, वन इज़ व्हेन वी मिस समवन। एक होता है ना जब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वन इज़ व्हेन वी डोंट केयर, वन इज़ व्हेन वी डोंट केयर। मुझे हल्का हल्का याद है, उसे हल्का हल्का याद था, मुझे हल्का हल्का याद है उस दिन संडे था, मुझे हल्का हल्का याद है कि दरवाज़ा किसने खोला था। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोले होंगे और सुने भी होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम वेगली रिमेंबर का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है हल्का हल्का याद होना या फिर धुंधला धुंधला याद होना या फिर कच्चा कच्चा याद होना। इन तीनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फ़र्क होता है। एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो रिमेंबर है ये सब मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। मुझे हल्का हल्का याद है, आई वेगली रिमेंबर, आई वेगली रिमेंबर।
उसे हल्का हल्का याद था। ही वैगली रिमेम्बर्ड। यहाँ पे हमने ये फॉर्म क्या लगा है, पास्ट की, क्योंकि ये पास्ट में सेंटेंस हमारा रिमेम्बर्ड। मुझे हल्का हल्का याद है उस दिन संडे था। आई वैगली रिमेम्बर इट वॉज संडे दैट डे। आई वैगली रिमेम्बर इट वॉज संडे दैट डे। मुझे हल्का हल्का याद है कि दरवाज़ा किसने खोला। आई वैगली रिमेम्बर दैट हु ओपन्ड द डोर। मुझे हल्का हल्का याद है कि तुमने कहा था। आई वैगली रिमेम्बर दैट यू सेड। आई वैगली रिमेम्बर दैट यू सेड। हमें हल्का हल्का याद है कि तुमने कहा था। वी वैगली रिमेम्बर दैट यू सेड। वी वैगली रिमेम्बर दैट यू सेड। तुम्हें खुद को संभालना चाहिए। संभालो अपने आप को। तुम क्यों खुद को नहीं संभालते। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें मेरे डेली लाइफ में बहुत बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप भी इस तरह के सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोले होंगे। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वह सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है पुल, उसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद में टुगेदर। तो गाइस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो पुल है वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होगी। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएगा, जैसे कि माय हुआ तो माय सेल्फ होगा, हिज हुआ तो हिम सेल्फ होगा, हर हुआ तो हर सेल्फ होगा, आर हुआ तो आर सेल्स, और दे हुआ तो देल सेल्स, और यूर हुआ तो यूर सेल्स। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलने के लिए चलो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि से और बेटर तरीके से सीख सके। तुम्हें खुद को संभालना चाहिए। यू शुड पुल योर सेल्फ टुगेदर। यू शुड पुल योर सेल्फ टुगेदर। संभालो अपने आप को। पुल योर सेल्फ टुगेदर। पुल योर सेल्फ टुगेदर। तुम्हें क्यों खुद को नहीं संभालते। वाई डोंट यू पुल योर सेल्फ टुगेदर। वाई डोंट यू पुल योर सेल्फ टुगेदर। पहले उसे खुद को संभालने दो। लेट हिम पुल हिमसेल्फ टुगेदर। लेट हिम पुल हिमसेल्फ टुगेदर। वह खुद को संभाल रहा है। ही इज पुलिंग हिमसेल्फ टुगेदर। ही इज पुलिंग हिमसेल्फ टुगेदर। क्या उसने खुद को संभाल लिया। डिड ही पुल हिमसेल्फ टुगेदर। डिड ही पुल हिमसेल्फ टुगेदर।